बिहार में 38 जिला है। 38 जिला में हम घूम के सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत करें और 243 सीट पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम एक पटना में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उस दिन हम बिहार की जनता को बता देंगे कि हमारा भविष्य, हमारी रणनीति क्या है। और 15 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला करके हम विधिवत घोषणा कर दें। कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और किसके साथ हम जा रहे हैं। हम अकेले लड़ रहे हैं, किसी गठबंधन के साथ जा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और हर जगह कार्यक्रम जो है वो इनका हो रहा है। चुनावी जनसभा भी कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जो है बिहार विधानसभा का, उसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में पहले से तैयारी जो है इनकी पूरी चल रही है ताकि सीटों के जो फॉर्मूले हैं वो तरीके से तय किए जाएं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर वैशाली हाजीपुर की बात की जाए तो हर जगह आप जा रहे हैं। कल लालगंज में भी आपका बड़ा कार्यक्रम होना है। जी, मेरे दल का कार्यक्रम विगत 3 माह से, नवंबर से ही हम लोगों का कार्यक्रम शुरू है पूरे बिहार में। और हमारे पार्टी का मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि बिहार में 38 जिला है। 38 जिला में हम घूम के सम्मेलन करें, संगठन को मजबूत करें और 243 सीट पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 31 मार्च तक हमारा कार्यक्रम है और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हम एक पटना में बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उस दिन हम बिहार की जनता को बता देंगे कि हमारा भविष्य, हमारी रणनीति क्या है। और 15 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला करके हम विधिवत घोषणा कर दें। कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और कितने सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और किसके साथ हम जा रहे हैं। हम अकेले लड़ रहे हैं, किसी गठबंधन के साथ जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से भी उनसे तो मेरा व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई है, उनमें मेरा व्यक्तिगत संबंध भी है। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी है। जब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय लालू जी थे तो मैं उनके मंत्रिमंडल में 8 वर्ष तक मैं मंत्री भी रहा, मैं राज्य मंत्री रहा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा। और मेरा रिश्ता 77 से ही उस फैमिली के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है। तो वैसे में 14 अप्रैल को जो रैली होगी बड़ी, उसमें आप इस चीज़ की घोषणा कर देंगे कि किस अलायंस के साथ आप जा रहे हैं। 15 अप्रैल को हम करेंगे नेशनल सिक्योरिटी की बैठक बुला करके। 15 अप्रैल को हम सीट की घोषणा के साथ साथ भविष्य की रणनीति क्या होगा, भविष्य की राजनीति क्या होगा, इस पर हम विस्तार से बिहार की जनता को और आप लोगों को भी हम अवगत करें। एनडीए के कई बड़े नेता कह रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है, तो समय से पहले अगर चुनाव होता है तो आपकी पार्टी क्या पूरी तरीके से उसके लिए तैयार? किसी के कहने और नहीं कहने से कुछ नहीं होता। वो निर्वाचन आयोग के हाथ में है और इंतजार करिए, समय से पहले चुनाव क्यों होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने भी कहा कि समय से पहले अगर चुनाव होगा तो हमारी पार्टी या फिर हमारे पार्टी के जो भी अलायंस है हमारे साथ, वो भी पूरी तरीके से तैयार। हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। चुनाव जब भी हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, हम लोग पूरी तैयारी के साथ तैयार हैं, पूरे हथियार के साथ तैयार हैं। हथियार के अमित की राजनीतिक रूप से हम तैयार हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से पिछले दिन हमने देखा कि जो खगड़िया के सांसद हैं, क्योंकि वहाँ पर आप भी काफ़ी समय से काफ़ी समय वहाँ अलौली से विधायक भी रहे हैं और वहाँ पर आपका खुद पैतृक आवास भी है, वहाँ पर खगड़िया के सांसद और वहाँ विधायक है परबत्ता के डॉक्टर संजीव सिंह, उन दोनों के बीच में तकरार देखी गई, ज़बानी तकरार भी हुई और बहुत कुछ कहा गया उनके बीच में। जो परबत्ता के विधायक हैं वो पूरे खानदान, उनके पिताजी भी आज से लगभग 30 वर्ष पहले से विधायक रहे, परबत्ता से विधायक रहे, 6 बार विधायक रहे। वो बिहार सरकार के मंत्री भी रहे, वरिष्ठ मंत्री भी रहे और वरिष्ठ व्यक्ति भी। ये अधिक उम्र होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। वो उनका लड़का भी विधायक भी है, डॉक्टर संजीव कुमार नाम है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं। उनका जो डिमांड है वो गलत नहीं है, उनका डिमांड सही है। और ये तो भी नया लड़का है, भी जीत के गया है, लेकिन डॉक्टर संजीव का जो बयान है वो सही है। सही है। चलिए, तो देखिए पशुपति कुमार पारस जी इस वक्त हमारे साथ थे, खास बातचीत कर रहे थे और पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के तैयार हैं। फिलहाल जो यात्रा है वो इनकी लालगंज
को है, क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम में जाने से पहले क्या कुछ कहते नजर आए हैं, समय से पहले जो चुनाव होना है, क्योंकि लगातार एनडीए के बड़े नेताओं का ये बयान आ रहा था कि अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहाँ महागठबंधन के भी कई नेताओं ने कहा कि अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो पार्टी जो है ये अगर कह रहे हैं एनडीए के लोग, तो इलेक्शन कमीशन वाले भी उनके चीयर लीडर्स हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो फिर कौन कौन पार्टीज अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे में बातचीत कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से, जिनकी डील आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हो गई है, और क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।